दोपहर 1:30 बजे किसान भाइयों और बहनों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि डालेंगे। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। और किसान उसकी आत्मा है और भारतीय जनता पार्टी का तो मानना है कि किसान ही भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। और इसी भाव से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के कल्याण के काम में लगी है। ये किसान और खेती के प्रति प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की, कि पहली फाइल अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई साइन की उन्होंने तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे, योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने तो नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे हैं। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी तलब को प्रणाम करता हूं और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हम दिन और रात परिश्रम करेंगे। आज कृषि सखी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, गरीब बहनों को। और कई बहनें 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। आज कृषि सखी के प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाने हैं। हमारी वो बहनें जिनको ट्रेनिंग दी गई है किसानों को उनके काम में सहयोग करने के लिए, ऐसी 34,000 बहनें अभी ट्रेंड है। बाकी की और ट्रेनिंग होगी। एक तरफ किसान को वो अच्छी खेती करने में सहयोग करेंगी तो दूसरी तरफ उनकी आय भी बढ़ेगी। ये सारे प्रयास किसानों के कल्याण के लिए जारी रहेंगे। एक बार फिर मैं सभी किसानों की ओर से और लखपति दीदी और बहनों की ओर से भी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, बेरोजगार युवा साथी हैं, इनको दोस्तों बड़ी सौगातें दी है।
और जब से दोस्तों कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान है, गरीब परिवार है, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों आज जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों इसमें किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत दोस्तों देश के करोड़ों किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए खासकर इसमें चलाई जा रही है। और इस योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं साथियों। और 4 महीने के अंतराल में 3 किस्तों में इसका राशि जारी कर रहे हैं। और दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो इसमें 21वीं किस्त जारी कर चुके हैं। अब 22वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि 22वीं किस्त 4 महीने बाद ही इसमें जारी होंगे। नवंबर में दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त जारी किए थे, ऐसे में दोस्तों 4 महीने बाद ही दोस्तों इसमें मार्च के 2nd वीक तक दोस्तों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 22वीं किस्त मिलेगा। और इसमें जितने भी नए किसान हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जितने भी छोटे किसान हैं जिनकी भूमि 5 एकड़ से कम है, ऐसे किसानों को ही दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जा रहा है। और जितने भी नए किसान हैं और इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग अपने ब्लॉक के कृषि कार्यालय में जाके आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए फॉर्म भरा सकते हैं। नहीं तो आप लोग अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, वहाँ भी जाके आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए फॉर्म भरा सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं साथियों। और दोस्तों इस योजना का लाभ लेने के लिए दोस्तों इसमें क्राइटेरिया भी रखा गया है, जैसे दोस्तों किसानों को फार्मर रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा और साथ में किसानों को अपने भूमि का भी सत्यापन कराना होगा और आप लोग अपने बैंक का डीबीटी ऑन भी कराना होगा, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा साथियों। और किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों लगातार इसमें काम कर रहे हैं। सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, किसानों को सोलर पंप दे रहे हैं, डीजल पंप दे रहे हैं, साथ में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी इसमें बिछवाने का काम कर रहे हैं। और किसानों को दोस्तों फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ पहुँचाने के लिए लगातार इसमें काम कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने। और शिवराज सिंह चौहान जी ने जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। साथ में दोस्तों जितने भी योजना चला रही है उन सभी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।